अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं बच्चों की। अच्छा बेटा, सबसे पहले वैसे तो आपके साथ एक इंटरव्यू हमने पहले भी पब्लिश किया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऑब्वियस ही बात है फेमिलियर होंगे कि किससे हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? सर, आई एम मौज नासिर एंड आई एम फ्रॉम लाहौर, पंजाब। और सर, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए थे और उनमें से एक भिलाई का था। उसमें मेरा मेरिट नंबर 6 आया है। एंड जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए थे उसमें भी अल्लाह के शुक्र बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आया है। तो इस वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। दैट्स वेरी गुड। अच्छा वैसे माशाल्लाह बड़े जो है ना, आपने सिंपल तरीके से, हम्बल तरीके से बता दिया जीआई के में मेरा मेरिट नंबर 6 आया है। बट जस्ट एम्फेसाइज ऑन इट्स इम्पोर्टेंस ना, इसकी इम्पोर्टेंस भी तो बताओ कि यार जीआई के आई के अंदर आपके पास एक तो पहली बात, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, बेहतरीन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका शुमार होता है, और इसमें जाना पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे का ख्वाब है। अच्छा, उसके बावजूद आपके पास हर बच्चा इसमें क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली एक्सपेंसिव पड़ती है। इसकी जो एक आपके पास एनुअल फीस है वो तकरीबन 11 से 11.5 लाख के दरमियान पड़ रही होती है। बट जीआई के ऑफर करती है कि पूरे पाकिस्तान से दिए जाने वाले टेस्ट में जिस बच्चे ने टॉप 20 मेरिट नंबर हासिल किया, शुरू के 20 बच्चे आपके पास जो टॉप 20 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। तो यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों को बीट करते हुए आपके पास एक तो टॉप 20 के अंदर मेरिट हासिल किया, और दूसरी चीज आपके पास आपकी जो फीस है वो 100% वेव हो चुकी है। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी प्राउड ऑफ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन माज ऑन दैट। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह का करम है सर। यानी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह इतना नवाजेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यानी अपना मैं बैचलर्स जो है वो 100% स्कॉलरशिप के ऊपर करूँगा। और सबसे पहले तो इसमें अल्लाह का हाथ है, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, और उसके बाद ऑब्वियसली फिजिकोमेटिक्स का। जो बात है बेटा, सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, अल्लाह ताला जो है वो ही जो चाहता है वो होती है, वो ही बेहतर होती है चीज़ें आपके पास। दूसरा, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स का आता है। तीसरे में आपने जो ना एक पोर्शन मिस कर दिया, फिजिकोमेटिक्स का जरूर है, बट फिजिकोमेटिक्स के साथ मौज नासिर की अपनी मेहनत भी तो अटैच है ना मेरा बेटा। कि मौज नासिर ने भी तो कुछ ना कुछ ऐसे किया होगा ना फिजिकोमेटिक्स के साथ जुड़ के, जो फिजिकोमेटिक्स की दी गई इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो करके, तो वो जो यहाँ तक पहुंच पाया। जी सर, बिल्कुल। अच्छा मेहनत के मौज, बगैर तो फिर कुछ नहीं होता। जो बात है, एवरीथिंग कम्स आफ्टर स्ट्रगल। अच्छा मौज, कोई रिजल्ट मिस तो नहीं कर रहा मैं? प्याज आ गया, यूईटी राउंड 1 आ गया, जीआई की आई आ गया, फास्ट आ गया, कोई मिस तो नहीं किया मैंने? नहीं सर, इसके अलावा मैंने एनटीएस और पीयू का टेस्ट दिया था, लेकिन वो इतना मेजर नहीं है। मेजर तो है। मैं अगर बताना चाहूँ, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी भी मेरे ख्याल से आपकी 5th मेरिट पोजीशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो। सर, मैंने नहीं, अभी उनकी मेरिट पोजीशन नहीं आई, मेरे उसमें 88 मार्क्स थे। अच्छा, 88 मार्क्स से उनकी मेरिट पोजीशन नहीं लगी, वो नहीं देखी, ठीक हेलो। हो गया। जी 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 जी, बीच बीच में थोड़ा सा लैग आ गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मास माशाल्लाह से प्याज 99.6, यूईटी राउंड 1 392, फास्ट 91.14 मेरिट परसेंटेज, और जीआईकेआई के अंदर आपके पास आपकी आ रही है मेरा बेटा 6th मेरिट नंबर पोजीशन। ठीक है, ये बताओ किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? सर इंशाल्लाह आपकी जीआई की है फाइनल। अब तो जीआईकेआई फाइनल है। एंड वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? अच्छा ना, एक मजे की बात बताऊं, आपका रिजल्ट हम लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, ठीक है, और पोस्ट करने के बाद एक कमेंट उसमें मेरी नजर से गुजरा। उस कमेंट में ही लिखा हुआ था यार 91 एग्रीगेट लाया फास्ट में, उसके बाद भी इलेक्ट्रिकल। सो वाई सो कीन अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पूरी दुनिया कंप्यूटिंग में घुसना चाह रही है? हर अगला बच्चे से जिससे सवाल पूछो कहाँ जाना है, भाई कंप्यूटिंग की फील्ड लेनी है, एआई लेना है, कंप्यूटर साइंस लेनी है, सॉफ्टवेयर लेनी है। तो वाई मास वांट्स टू गो इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? सर, अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं 8 क्लास से कंप्यूटर की साइड में, यानी मैं कोडिंग वगैरह करता हुआ आ रहा, और मैं काफ़ी एडवांस लेवल भी चला गया था। लेकिन अब मैंने आगे बेसिकली मैंने जाना सीएस में था। लेकिन चूंकि सेचुरेशन इतनी ज़्यादा है सीएस की फील्ड में, इवन कि जो मेरी क्लास है उसके अंदर इंजीनियरिंग की क्लास, उसमें तकरीबन सिर्फ 2 बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, बाकी सारे सीएस से। ठीक है, एक तो ये रीजन थी। दूसरी रीजन ये कि मुझे कंप्यूटिंग में भी बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे फिजिक्स का भी शौक था, और इसके अलावा मैथ्स का भी शौक था।
तो अगर इन तीनों फील्ड्स को कंबाइन करें तो आपके पास एक ही फील्ड आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें आपके पास प्रोग्रामिंग भी होती है, आपके पास फिजिक्स भी आ जाती है, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सारा कुछ करंट से रिलेटेड। तो इसलिए चलो दैट्स गुड। यानी कि तुमने अपने इंटरेस्ट को और मार्केट डिमांड को अलाइन करते हुए सोचा और अपनी डिसीजन लिया, एंड अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे यार, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा मौज, एक बात बताओ। वैसे तो यहाँ पे मेंशन है जगह जगह पे कि आप हमारे साथ हमारे बैच 1.0 का पार्ट रहे हैं, ऐसे ही है? यानी कि आपने बिल्कुल शुरू में एडमिशन ले लिया जी था। सर। जी सर। गुड हो गया। अच्छा एक अगर मैं बेसिक सवाल पूछूं आपसे, प्यास के टेस्ट माशाल्लाह से टॉप पोजीशन, यूईटी राउंड वन के अंदर आपकी सेकंड पोजीशन थी, ठीक है? जीआई के अंदर आपकी सिक्स पोजीशन आई है, और फास्ट अपनी मेरिट पोजीशन बताया ही नहीं है उसने, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है टॉप 10 के अंदर ही आपका इसमें भी नाम होगा, ठीक है? तो माज, इन सब के लिए इतनी सारी पोजीशंस लाया हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप माशाल्लाह से, क्या इन सब के लिए अलग अलग एकेडमीज जाना पड़ा था, अलग अलग बैचेस को ज्वाइन करना पड़ा था क्या? नहीं सर, इसके लिए मैंने अगस्त के अंदर एक ही बैच से ज्वाइन किया था और फीस भी एक ही दी थी, और उसी से मेरा पूरा साल एक ही बैच चला था। उस एक ही बैच में आप की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो गई थी इक्वली? मतलब वो बैच इतना वर्दी इनफ था कि उसमें हर सब्जेक्ट, क्योंकि देखो जीआई के अंदर अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, प्याज और यूईटी में तो चलो सेम सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है, और फास्ट में अलग सब्जेक्ट आते हैं, फास्ट में तो एक नया सब्जेक्ट आता है, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ, जो कि बाकी सब में नहीं आ रहा होता। तो इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी एक जगह से हो गई थी, इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, कम्प्लीटली पोर्टल से और सर हाशिम का जो यूट्यूब है उससे कम्प्लीटली मेरी तैयारी हो गई थी, क्योंकि पोर्टल पे आपको पास्ट टेस्ट के भी लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आपकी तैयारी कम्प्लीटली तौर पे आराम से हो जाती है उसी से। चलो गुड हो गया। अच्छा वैसे पोर्टल पे अगर हम बात करें तो देखो पोर्टल तुमने जब बैच वन से स्टार्ट करा तो तुमने काफ़ी ट्रांजिशंस देखी, इस साल हम लोगों ने माशाल्लाह से पोर्टल के ऊपर काफ़ी काम किया है। अच्छा पोर्टल ही हमारी कम्युनिकेशन का जरिया भी है अगर हम गौर से सोचें, क्योंकि पोर्टल पे ही हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, एफएलपीज दे रहे हैं, मैराथन्स दे रहे हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस मटेरियल दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पोर्टल के थ्रू ही मिल रही हैं, घर आके तो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा मैसेज, जाहिर सी बात है। तो पोर्टल के ऊपर जब इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और तुमने फिर ट्रांजिशन भी देखी होगी कि पहले पोर्टल के ऊपर कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से थी, बाइस्ता आहिस्ता डिफरेंट होती चली गई, फिर उसके बाद आपके पास अब अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट डाउट्स भी पोर्टल पे आ गए। विच इज द फीचर यू यूज द मोस्ट? सर मैंने सबसे ज़्यादा जो फीचर यूज़ किया था उसमें मैंने मैराथन बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। ये लाइक मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज के मैराथन देखे थे, इवन जीआई का जो पेपर था वो ऑलमोस्ट 30% और मैराथन से ही आया हुआ था, बहुत ज़्यादा आया हुआ था। तो वो मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके अलावा जो आपका टेस्ट सिस्टम है हम्म। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। टेस्ट सिस्टम में लाइक आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअली आपको क्लियर कर देते हैं, तो आपको किसी और बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो दैट्स वेरी गुड। ये बताओ सारे टेस्ट देते थे बाई वीकली? नहीं, सारे टेस्ट नहीं देता था, लेकिन जितना मुझे टाइम मिलता था उतने मैंने मोस्टली दिए हैं। चलो गुड हो गया। और एफएलपीज ने कितनी हेल्प करी है, जो फुल लेंथ पेपर्स आपको हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले दिए जाते थे? एफएलपीज में तो बहुत ज़्यादा की है। जी चलो सर, गुड हो। एफएलपीज मैंने ऑलमोस्ट सारी दी है, क्योंकि वो आपको ना टेस्ट से पहले एक बार सारा आइडिया दे देती है कि आपको कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, या कि वो टाइम मैनेजमेंट है, वो तमाम चीज़ें आपको बता देती है। ये तो है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है आपके पास वो सबसे मेजर फैक्टर है। बच्चे अपने आधे आधे सवाल छोड़ के आ जाते हैं, गलतियां, चक्कर ही क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता हमारे पास। तो एफएलपीज लेने का जो मेन मकसद है, और आपके मेन यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले जो मकसद है, वो यही है कि भाई आपको मैक्सिमम जो है आपके यूनिवर्सिटी के पैटर्न के ऊपर तैयारी मिल जाए, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग तैयारी मिल जाए, उसी के आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तैयारी आपको मिल जाए। तो दैट्स व्हाट वी वांट यू गाइस टू हैव। अच्छा, तो मौज यार ये बताओ, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे पढ़ रहे हो कि हर जगह पोजीशंस आए जा रही हैं यार? एवरीवन वांट्स टू नो दैट। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो जो मैं अपने जूनियर्स को भी दूंगा, ऑफ कोर्स अब तो हमारा सेक्शन खत्म हो गया है, तो आगे हमारा जूनियर्स का ही है। तो उसमें यह है कि आप बिल्कुल जैसे ही आपकी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई है, आप तब से ही शुरू कर दें तैयारी। जितना लेट करेंगे आप उतना ज़्यादा ड्रॉप होंगे। ठीक है, लाइक मैंने भी अगस्त के अंदर से मैंने ये तैयारी शुरू कर दी थी। फिर आप अपना एक पूरा शेड्यूल बनाएं, उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपना काम करें,
सबसे पहले आप थ्योरी करें, सर बिलाल के लेक्चर से कर लें, हर सब्जेक्ट का जो भी टीचर है, सबसे पहले उसकी थ्योरी करें। उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, या जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर प्रैक्टिस के ऊपर आपने ट्रिपल टाइम ऑलमोस्ट आपने देना है। लाइक अगर आप 2 आवर्स थ्योरी को दे रहे हैं, तो आपने 6 आवर्स अपनी प्रैक्टिस को लाजमी देने हैं। फिर इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, फिर एंड पे रिवीजन आपकी आ जाती है। तो इससे इंशाल्लाह आपका सारा काम हो जाएगा। यार आपने इतना बड़ा स्केड्यूल एक बता दिया। अब सबसे पहला सवाल, एक बच्चा पता है क्या करेगा आते साथ ही? यार मैं तो अभी सेकंड ईयर भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो एप्टीट्यूड भी पढ़ रहा हूँ, मैं साथ कैसे मैनेज करूँ इन दोनों को? ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी एफएससी के अंदर मेनली जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने तो ये चीज देखी है कि अगर आप एप्टीट्यूड की, अगर आप साइंस के अगर आप सब्जेक्ट्स कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आराम से आपकी बोर्ड के लिए भी हो जाता है। बस थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है बोर्ड के लिए, लाइक, लेकिन आपका हो जाएगा आराम से। बाकी आपके उर्दू वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उर्दू एंड इंग्लिश के आर्ट्स के, तो वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। इसका ये है कि आप अपना एक वेल डिफाइंड टाइम आप सेट कर दें कि मैंने सुबह से लेके 12 बजे तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एफएससी को टाइम देना है, और फिर 12 बजे से ऑनवर्ड्स रात तक मैंने अपना एप्टीट्यूड को टाइम देना है। तो वो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा सारा। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने ये जो टाइम वाली बात करी और अच्छी बात है, देखो डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, डेली बेसिस के ऊपर आपका जो स्केड्यूल है वो सेट होना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइम वाली बात को थोड़ा सा मैं आपके पास आपसे बोलूँ एक्सप्लेन करने को, किस तरह से टाइम ओरिएंटेड स्टडीज करनी चाहिए या गोल ओरिएंटेड स्टडीज करनी चाहिए? यानी कि गोल ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आज मैंने सोच लिया कि आज मुझे यार 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब वो 2 चैप्टर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए कि वो 12 घंटे में कंप्लीट हो, मुझे करके उठना है। तो ये मेरा टारगेट है। तो गोल ओरिएंटेड स्टडी इज बेटर और टाइम ओरिएंटेड कि यार आज 10 घंटे पढ़ने हैं, बस 10 घंटे में जितना हो जाएगा उतना करूंगा। सर गोल ओरिएंटेड स्टडी इज बेटर, क्योंकि आप, अक्सर होता है कि आप 5 घंटे बैठते हो लेकिन आपका ध्यान इधर उधर होता है, सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे होते हो कि आपने 5 घंटे पढ़ना है। तो हाँ, वो बेनिफिशियल नहीं रहता। अगर आपका एक वेल डिफाइंड, अगर आपका गोल डिफाइंड है कि आपने ये करके ही उठना है, तो फिर आप वो करके उठोगे, चाहे उसमें 5 घंटे लग रहे हैं या 10 घंटे लग रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है आपके पास। क्योंकि और गोल ओरिएंटेड स्टडीज, इवन दो स्टडी शोज दैट के जो बच्चे टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कर रहे होते हैं, गोल ओरिएंटेड स्टडीज कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट्स और ज़्यादा इंप्रूव होते हैं आपके पास, बशर्त बनिस्बत उन लोगों के जो कि इसके ऑपोजिट कर रहे हैं आपके पास काम। एंड दैट्स समथिंग दैट एवरी जूनियर शुड वर्क ऑन। ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बेटे कि आपने इतना सब कुछ हमारे बारे में डिफाइन किया, अपने बारे में, अपनी स्टडी पैटर्न के बारे में डिफाइन किया, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लिसन दिस इंटरव्यू। And you are going to be a huge motivation and a huge inspiration for a lot of students, क्योंकि माशाल्लाह से हर स्टूडेंट का ख्वाब यही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पीछे यहाँ पे लगी हुई हैं। इनमें से बस एक की छोटी सी कमी रह गई है और वो है नस्ट। और नस्ट के अंदर भी आपके पास आई होप सो कि अगर आपने दिया होता, आपका आपने चॉइस में ही रखा था, बट अगर आपने दिया होता तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे उसका नाम भी कहीं ना कहीं लाजमी शामिल होता आपके पास। चलो गुड हो गया माज यार। अच्छा माज, एक बात बताओ, ये जो इतने सारी रैंक्स लगे हुए पीछे, इनमें हाउ हेल्पफुल वाज फिजिकोमेटिक्स फैकल्टी ओवरऑल? पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। लाइक जो, अगर आपको कोई डाउट आया है, तो आपने डाउट टीचर से पूछ लिया। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में डाउट आया है, तो लाइक मैंने भी आपसे काफी बार मैंने आपसे पूछा हुआ है। इवन कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त मैं आपसे पूछता था, आप बता देते थे। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, आपको कहीं और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप हम्म। किसी से जाके पूछते नहीं हो, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हो, वहां पे आपको यू गेट एवरीथिंग। सो आपका टाइम बचता है, आप अपनी तैयारी पे ज्यादा फोकस कर पाते हो बाकी चीजों से हट के। ये बात तो सच है बेटा कि आपके पास बहुत सारे जगह ऐसी हैं कि आपके पास वहाँ पे तालीम, तो देखो तालीमी इदारा तो हर इदारा है। अगर कोई भी आपके पास आपको इदारा तालीम दे रहा है, एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहा है, तो हर बंदा चाहता तो अच्छे से अच्छी देना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एवरीथिंग एट द सेम प्लेस मिल जाए। उसमें एवरीथिंग में क्या चीज़ आ जाती है? सिर्फ सब्जेक्ट्स की फैकल्टी नहीं आती है आपके पास, सब्जेक्ट के साथ फिर आपको हर बच्चा फंसता है यूनिवर्सिटी की गाइडेंस के अंदर। पता ही नहीं होता, जाहिर सी बात है, आप इंटर से पहली बार यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो। अक्सर बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि घर के अंदर पहले बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे होते हैं, तो दे डोंट नो कि कहाँ से आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, कौन से फॉर्म्स कब आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का तरीका क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो हम लोगों की पूरी कोशिश ये होती है कि हम यहाँ पे ऐसा ब्लेंड बना के देते हैं फिजिकोमेटिक्स में आपको, कि एक एक चीज, ना सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश अच्छी हो आपकी, बल्कि आपके पास उसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी पे जाने तक, आपने हमारे पास एडमिशन ले लिया,
हमारे पास एडमिशन लेने से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तक, इस दौरानिए में जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका हल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलता रहेगा आपको किसी ना किसी तरीके से। ये हमारी पूरी कोशिश है हमारे पास कि हम लोग इस तरह से प्रोवाइड भी करें साथ साथ। चले, थैंक यू सो मच कि भाई आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया बेटा। अच्छा मौज, अ, एक बात बताओ बेटे यार, थोड़ा सा ये वैसे ही सवाल मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, मैं थोड़ा सा आगे जाके पूछ रहा हूँ। ये बताओ स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? सर स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल थी, एंड साथ मैंने अकेडमी रखी हुई थी प्राइवेट। एंड कॉलेज अच्छा, मैं पंजाब कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी को कंप्लीट किया। चलो गुड हो गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद आप पंजाब कॉलेज की तरफ चले गए। अच्छा, स्कूल और कॉलेज में तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो आपका मोड ऑफ लर्निंग रहा होगा वो ऑफलाइन रहा होगा। स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, ये सब चीज़ें आप वहाँ जाके कर रहे थे अपने पास। ठीक है, सुबह से जाते थे, सुबह 7:30 बजे स्कूल कॉलेज लग जाता होगा, और दोपहर में 12 1 2 बजे तक ख़त्म होता होगा आपके पास। तो टोटली लाइफ आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम पे गुजारी। पहली बार फिजिकोमेटिक्स के अंदर मेरे ख्याल से आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफलाइन लर्निंग यू हैड बीन गोइंग थ्रू एंड द ऑनलाइन लर्निंग व्हिच यू हैड गॉन थ्रू दिस ईयर? सर ऑनलाइन जाने का मेरा बेसिकली मकसद ये था, क्योंकि तमाम जितने भी घर से ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव पे थे, तो मुझे पता था कि अगर मैं 1 आवर की ड्राइव करके जा रहा हूँ, फिर मैं वन वॉक करके अगर मैं आ रहा हूँ, तो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड होऊंगा कि ना मैं अपनी चीज को सही तरीके से, तो ना ही मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा कटेगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मौजूद होंगे। उन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को मैं जब मर्जी चाहूँ मैं देख लूँ। इवन तो मैं आपको बताऊँ तो जब मैं टेस्ट देने जाता था उससे पहले मैं सर आफ्ताब के लेक्चर्स की जो पीडीएफ है उनको मैं अच्छी तरीके से गो थ्रू करता था, और उसमें से इतना ज्यादा पेपर आता था कि मैं जब मैं पेपर में बैठ के सोच रहा होता था कि यार ये सर आफ्ताब ने अपने लेक्चर में कराया था। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग आई थिंक। यानी जब आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो वहां पे आपको ये चीज मुयसर नहीं होती। वहां पे आपने एक बार लेक्चर ले लिया, 2 महीने बाद आपको भूल जाएगा, ऑफ कोर्स। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ऑनलाइन कोचिंग से। बिल्कुल ऐसी है। या फिर किसी दिन तबीयत खराब हो गई, कॉलेज या ओ सॉरी एकेडमी अटेंड नहीं कर पाए, तो अगले दिन आपको उसका पूरा प्रीवियस तमाम चीज़ें मिल नहीं जाती। ऑनलाइन में ये फायदा है कि उसकी एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग आपके पास, एग्जैक्टली डिट्टो रिकॉर्डिंग जैसी लाइव में थी वैसी ही एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, उठ के आप उससे अपने पास अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ समटाइम्स यू गॉट एनी इमरजेंसी, या फिर मिस हो गया, एनी हाउ मिस हो गया आपका कोई लेक्चर, तो आपके पास वो रिकवर हो जाता है फौरन से। चलो दैट्स गुड। अच्छा बाज, एक बात ही बताओ। अच्छा ये तो सारी इधर उधर हो गई हमारे पास। What is something that you want to suggest physicometrics that we could work on, that we could improve? सर आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग जो मैंने नोट की थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान लास्ट मंथ। तो सर ये जो आपके जो मैराथन है, ऑब्वियसली इनकी रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन अक्सर होता है कि बच्चे के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको पता है बच्चा कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट फिर दूसरी का। तो अगर उन मैराथन की पीडीएफ एक बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाए तो वो ज़्यादा ठीक है, ताकि वो अगर वो वीडियो देखना चाहता है वीडियो देख ले, अगर वो पीडीएफ से पढ़ना चाहता है तो वो पीडीएफ से पढ़ ले, क्योंकि क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। चलो गुड है। दिस इज समथिंग दैट वी कुड वर्क ऑन, इंशाल्लाह ताला हम लोग अगले सालों से कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई आपके पास हल निकल के आए इसका। चलो दैट्स गुड। अच्छा मौज, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और इख्तिताम की तरफ जाने से पहले आपको एक छोटी सी इनविटेशन देनी है मेरे बेटे। इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग टू अपहोल्ड आवर सेरेमनी, आवर हाई अचीवर सेरेमनी इन पंजाब दिस टाइम। हम लोग पंजाब भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि काफ़ी सारे आप जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि यू आर लीडिंग दोज स्टूडेंट्स। इफ आई से यू आर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर फिजिकोमेटिक्स, दैट वोंट बी रॉन्ग। बल्कि आपने देखा होगा कि सर हाशिम जी ने शायद पोस्ट भी किया आपके बारे में इसी के हवाले से कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह से अचीवमेंट्स हैं भाई। ये अचीवमेंट्स आपके पास एक जगह की नहीं है, हर जगह की अचीवमेंट्स लगी हुई है मास के नाम के साथ। तो माज इंशाल्लाह ताला वी आर कमिंग टू पंजाब दिस ईयर। ठीक है, दिस ईयर क्या बोलूंगा, नेक्स्ट मंथ ही आ रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला। डेट्स और वेन्यू और तमाम चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी पर्सनल में आपके साथ। एंड आई एम एक्चुअली नॉट इनवाइटिंग यू, मैं चाहता भी नहीं हूँ, बल्कि आपका वहां पे होना मस्ट है। ठीक है, इनवाइट तो हम लोग उनको करते हैं ना जो कि भाई मेहमान वगैरह होते हैं, आप तो हमारे अपने बंदे हो भाई, आप हमारे अपने बच्चे हो, आपने तो साथ में खड़े होना है हमारे पास वहां पे। तो आपका आना तो वहां पे मस्ट है, आपकी तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है वहां पे।
इंशाल्लाह सर, आई विल बी अवेलेबल देयर विद माय पेरेंट्स इंशाल्लाह। और सर, इंशाल्लाह। आपकी पूरी फैकल्टी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, बिलाल सर, आपका सर, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो डन हो गया। मैं ये पोर्शन उन लोगों को जरूर दिखाऊंगा आपके पास, बल्कि वो लोग सारी चीजें देखते ही हैं अपने पास साथ साथ। ये सभी जरूर दिखाऊंगा कि भाई आपके पास हाउ थैंकफुल यू आर टू द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ फिजिकोमेटिक्स। आखिर में मेरे बच्चे, मेरा सबसे आखिरी सवाल, एक फ्यू लाइंस या फिर डिफाइन फिजिकोमेटिक्स इन अ फ्यू लाइंस। फिजिकोमेटिक्स एक ऑनलाइन कोचिंग है, लेकिन बाकी ऑनलाइन कोचिंग्स की तरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक हर चीज को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, एवरीथिंग। लाइक यू डोंट ओनली नीड लेक्चर्स फॉर योर प्रिपरेशन, तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। और इस प्लेटफॉर्म ने हर चीज को, हर उस छोटी छोटी चीज को, मेजर चीजें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने किए हैं, लेकिन हर माइनर चीज जिसमें बच्चा परेशान होता है, उन सबको उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और उनको इस तरीके से मैनेज किया कि बच्चे को कहीं पे भी डिफिकल्टी फेस नहीं आती। बस ही फिजिकोमेट्रिक्स का कारण है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मेरे बेटे, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस एंड गुड वर्ड्स। अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी हर कदम कामयाब करे। बस ध्यान में ये रखना कि गौर से इस बात को समझना कि मेहनत तो अभी ज़िंदगी में शुरू हुई है, अब शुरू होंगे असली मराइल। ये जितने भी मराइल थे ना, समझ लो ये तो अभी तुम्हें आगे जाके बच्चे मराइल लगेंगे, क्योंकि आगे अब जो होने वाले लाइफ में, दैट रिक्वायर्स मोर स्ट्रगल, दैट रिक्वायर्स मोर हार्ड वर्क टू बिकम मोर सक्सेसफुल। ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी हर कदम कामयाब करे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे बच्चा। और अपने वालदेन को, दोनों को, अपने वालिद को, अपनी वालदा को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। अल्लाह ताला आ, उनकी दुआओं का भी हमें महवर बना के रखें, उनसे भी कहिए कि हम अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि हम अपना जो काम, अपना जो मोटो लेके चल रहे हैं, उस मोटो को और आगे बढ़ा सकें। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। Thank you so much, boss, for all your time, for all your good words, for all your kind words, for all your suggestions to the juniors. Thank you so much for everything, मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज।